हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है साउंड। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि साउंड क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन बीइंग्स कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर साउंड सिर्फ और सिर्फ वॉइस की नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ों की साउंड्स होती है। एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी साउंड्स आती है। ठीक है, अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, सब कुछ हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो क्या है, ये साउंड आ रही है, आप तक आ रही है, मेरी साउंड आ रही है, बट कैसे आ रही है? अब हमने देखना है कि आ तो रही है बट कैसे आ रही है। ठीक है, अब जो मैंने आपको एक चीज समझा देता हूं। मैं पहले वो क्लास 11 को समझाया था मैं आपको दोबारा एक बार एक चीज समझा देता हूं। अगर कोई चीज है, सपोज दैट ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक हमें कुछ चीज लेके जानी है, तो बीच में हमें क्या है, एक किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ए चीज को हमें सी तक लेके जाना है, तो बीच में कुछ ना कुछ उसको ले जाने के लिए हमें जरूरत होगी। ठीक है, सपोज दैट हमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो हमें भी किसकी कुछ ना कुछ मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। वैसे ही साउंड यहां से निकलकर आप तक पहुंच रही है, उसके लिए भी बीच में क्या है, मीडियम है। अब वो मीडियम क्या है? हमारे बीच में साउंड के लिए मीडियम है एयर। ठीक है, एयर में ट्रेवल करती है, किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है क्या, साउंड, और ए यहां से आप तक सुनाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में साउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें एक दूसरे से बात करनी है, साउंड की जरूरत है। अगर साउंड ही नहीं आएगी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए साउंड का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, क्लियर है? साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? साउंड। ठीक है, क्लियर है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अभी देखो मैंने बताई अलग अलग चीज की साउंड होती है। ठीक है, हर एक चीज से, कोई पेन है आपके हाथ में, नीचे गिर जाएगा तो भी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। हर एक चीज में आप पेज टर्न करोगे बुक का, तो भी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। हर चीज में क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग साउंड्स होती है। कुछ साउंड्स क्या है, हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, या फिर हमारे लिए कोई लॉस नहीं कर रही वो साउंड। बट कुछ साउंड क्या है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाती है। क्या उसको क्या बोला जाता है, जो साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। ठीक है, नॉइस क्या होती है, अनवांटेड साउंड होती है, या फिर हार्मफुल साउंड होती है, जो क्या है, हमारे हियरिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है, और भी इंटरनल क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। क्या? कौन? नॉइस। ठीक है, बट अभी हम देख रहे हैं जो साउंड हमें क्या है, बेनिफिशियल है, या फिर उसका कोई हमें लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड क्या होती है, हमारे लिए उससे कोई लॉस नहीं होता, नॉइस नहीं करती। अगर हम एक मिनिमम अमाउंट में या मिनिमम वॉल्यूम के साथ उसको क्या करें, प्ले करें। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट हम दो तीन देख लेते हैं। क्या है? फ्लूट है, सबको पता है किसको बोलते हैं, फ्लूट। बांसुरी होती है। ठीक है, क्लियर है? तबला है, हारमोनियम है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक गिटार है, ढोलक है, और भी अदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस होती है, और दूसरा हमने देख लिया कि साउंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस लिए? क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट कर पाते हैं हम? साउंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड आखिरकार है क्या, है डेफिनेशन क्या है साउंड की। ठीक है, sound is a type of energy that is created by vibrations and travel through a medium as a wave. यही मैंने समझाया था अभी। ठीक है, साउंड क्या है, एक एनर्जी है जो किससे बन रही है, साउंड इज एन एनर्जी। एनर्जी का एक टाइप है साउंड, जो क्या है, वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है। किससे क्रिएट हो रही है? वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है। कहीं पर भी हम मारते हैं, जोर से हिट करते हैं, तो वहां से साउंड आती है। कैसे साउंड आती है? वहां पर क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। अब जब वो बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वहां से क्या निकलेगी, वेव्स निकलेगी। अब वो वेव्स मीडियम में ट्रेवल करेगी। अब मीडियम क्या हो जाएगा, यहां पर मीडियम मैंने पहले बता दिया, मीडियम एयर हो जाएगा। अब वो वेव्स
ट्रेवल करेगी और हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी, हमारे हियरिंग सिस्टम तक पहुंचेगी, तो हमें क्या है वो साउंड सुनाई देगी और वो साउंड हमारे लिए क्या हो जाएगी, ऑडिबल साउंड हो जाएगी। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, मैंने बताया साउंड क्या है, एनर्जी का टाइप है, दैट इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशंस। किससे क्रिएट हो रही है? दैट इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन से। कहीं पर भी हिट कर रहे हैं हम, सपोज दैट हिट किया मैंने, साउंड आई, क्या प्रोड्यूस हुई? यहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और वो वाइब्रेशन किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में एक मीडियम से होकर आप तक पहुंची। वो मीडियम क्या था? वो मीडियम था एयर। ठीक है, क्लियर है? ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एज अ वेव, मीडियम हो जाएगा एयर, और एयर में किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देख ले, साउंड इज प्रोड्यूसिंग बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अ वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, हमने देख लिया। अब यहां देख लेते एक बार थोड़ा सा। सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक बेल। ये क्या है? बेल। कौन सी बेल है ये बेल है जो स्कूल में लगी होती है, टाइड होती है, जो किसके साथ? ये इलेक्ट्रिकल बेल नहीं है कि बटन बजाया और उसमें भी वाइब्रेशन ही क्रिएट होती है। ठीक है, क्लियर है? बट अभी हम देख रहे हैं जो मैनुअल रिंग होती है, मैनुअल बेल होती है, कहां पर? स्कूल्स में लगी होती है, इस तरह से टाई होती है। इसके पास जाएंगे हम, जब तक इसको हम हिट नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, बट जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? हिट करेंगे। क्या करेंगे इसके ऊपर? जब हम इसके ऊपर हिट करेंगे किसी चीज से, तो क्या आप बेल के पास जाना, अगर आप बेल, आपके पास बेल भी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेट ले लो घर में, एक स्टील प्लेट ले लो और एक स्पून ले लो। ठीक है, अब उस प्लेट के ऊपर स्पून से हिट करो और उस प्लेट को टच करना उस टाइम, और जब हिट करने के बाद उस प्लेट को आप टच करोगे तो आपको फील होगी वाइब्रेशन। वहां क्या प्रोड्यूस हो रही है? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशंस। वहां क्या प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो वाइब्रेशन वेव्स की फॉर्म में एयर से होके, मीडियम से होके हमारे ईयर तक आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो किससे प्रोड्यूस हो रही है साउंड? वाइब्रेटिंग बॉडी से। किसी भी बॉडी को जब हिट करेंगे तो वो क्या कर जाएगी? वाइब्रेट कर जाएगी। जब वो बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी, और साउंड हमें सुनाई देगी, और वो साउंड ऑडिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं किसकी? साउंड की। उसमें साउंड में क्या देख रहे हैं हम? कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है साउंड। ठीक है, बट ये वाइब्रेशन क्या होती है? सबसे मेन जो क्वेश्चन बन जाता है यहां पर इस टाइम, वो बनता है कि व्हाट इज वाइब्रेशन? के आखिरकार वाइब्रेशन क्या है? तो देखते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन द टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टू एंड फ्रो? टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उस क्या प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फ्रॉथ मोशन हो जाता है जो। अब टू एंड फ्रो मोशन देखते हैं। ठीक है, या फिर बैक एंड फ्रॉथ मोशन क्या होता है? जब भी कोई चीज हिट करती है तो वो ध्यान से देखना, वो कैसे वाइब्रेट करती है? वो वाइब्रेट करती है आगे पीछे या फिर इधर उधर। कैसे करती है? या तो फिर वो आगे पीछे को मूव करेगी वाइब्रेट करने के बाद, या फिर वो इधर उधर मूव करेगी। उसी को क्या बोलते हैं हम? टू एंड फ्रो। ठीक है, आगे पीछे या फिर इधर उधर मूव करना। ठीक है, किसी भी चीज को हिट करते हैं तो वो क्या कर जाती है? वाइब्रेट करती है। सपोज दैट ये क्या है? बेल है, इसको मैंने हिट किया तो ये क्या कर जाएगी? इस तरह से वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी, और वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा साउंड के बारे में कि साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स कैसी होती है। कोई हार्मफुल साउंड है तो कोई हमारे लिए बेनिफिशियल साउंड है। इसको और आगे डिटेल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो, स्पीक लाउडली एंड पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। ठीक है, आप लोग क्या करो? बात करो, जोर से बात करो या नॉर्मल भी बात करो, और बात करते टाइम क्या है? अपना हाथ कहाँ रखो? थ्रोट पर रखो। ठीक है, यहाँ थ्रोट पर रखोगे तो आपको क्या फील होगा यहाँ पर? कि वाइब्रेशन हो रही है। क्या हो रही है? वाइब्रेशन। ठीक है, वही बताया था हमने कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। क्लियर है? तो सब क्या है? कुछ बोलो और अपना हाथ कहाँ है? बोलते वक्त रखो अपने थ्रोट पर, तो आपको फील होगा कि क्या प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वॉइस बॉक्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में किससे साउंड प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन बीइंग्स में साउंड प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स से। ठीक है, वॉइस बॉक्स, उसको क्या बोला जाता है? लैरिंक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स भी बोला जाता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किससे, ह्यूमन बीइंग में वॉइस बॉक्स से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और इस वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, लैरिंक्स भी बोला जाता है। इट इज द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। जो विंड पाइप होती है हमारे फेरेंक्स रीजन या फिर थ्रोट में, वहां उसका अपर पार्ट जो हो जाता है, विंड पाइप का जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, टू वोकल कॉर्ड स्ट्रेच लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन वॉइस बॉक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे जो वॉइस वोकल कॉर्ड्स होती है, क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है, कुछ कॉर्ड्स होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, जो कि वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब उसमें से दो वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, स्ट्रेच करती है और अपने उन, जब वो स्ट्रेच करती है वोकल कॉर्ड्स, तो उसके बीच क्या है, एक नैरो स्लिट, एक छोटा सा स्पेस बन जाता है। किसके लिए, वो बनता है पैसेज फॉर एयर। एयर के लिए क्या बन जाता है, पैसेज बनता है। सपोज दैट ये वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के बीच दो क्या है, दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। अब वो दो वोकल कॉर्ड्स क्या कर जाती है, स्ट्रेच कर जाती है, इस तरह स्ट्रेच करती है वो कि उनके बीच एक नैरो स्लिट बन जाती है। अब नैरो स्लिट बनी, वो किस लिए बनी, वो नैरो स्लिट हो जाती है पैसेज फॉर एयर। एयर के लिए क्या बन जाता है, वो पैसेज बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, लंग्स से क्या है, वॉइस बॉक्स के लंग्स जब वॉइस बॉक्स के लिए एयर छोड़ेगा, एयर थ्रो करेगा, तो वो उस स्लिट से होकर गुजरेगी। किससे, जो दो वोकल कॉर्ड्स के बीच जो स्लिट बनी थी, नैरो स्लिट बनी थी, वो जो एयर आएगी लंग्स से, वो उसके बीच से आएगी। और जब वो उसके बीच से आएगी तो वो स्ट्रिंग्स क्या करेंगी, जो वोकल कॉर्ड्स थे वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगी तो किस चीज की प्रोडक्शन होगी, साउंड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, एक और बात देखते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, दो वोकल कॉर्ड्स है। अब वो दो वोकल कॉर्ड्स क्या कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी इस तरह से कि उनके बीच एक छोटा सा स्लिट, एक नैरो स्लिट मतलब एक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब वो स्पेस क्या है, वो स्पेस है एयर के लिए पैसेज, एयर के लिए आने जाने के लिए जगह है, पैसेज है। ठीक है, अब क्या होगा, लंग्स से जब एयर आएगी वॉइस बॉक्स की तरफ, तो वो वॉइस आए, जो एयर आएगी लंग्स से वॉइस बॉक्स की तरफ, वो एयर किधर से गुजरेगी, उस स्लिट से एयर पास होगी। जैसे ही वो उस स्लिट से एयर पास होगी, जो वोकल कॉर्ड्स थी वो क्या कर जाएगी, वाइब्रेट कर जाएगी। और जब वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होगी तो वहां क्या, किस चीज की प्रोडक्शन होगी, वहां पर साउंड की प्रोडक्शन होगी। क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, समझ के वही यहां लिखा है कि टू वोकल कॉर्ड स्ट्रेच लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन वॉइस बॉक्स, आफ्टर दैट लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वीसी मतलब वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स एंड देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, वहां क्या हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, मसल कैन मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स है या फिर वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। कहां पर, वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल्स भी होती है अटैच हुई हुई। वो मसल्स इस तरह से अटैच होती है कि उन मसल्स का काम होता है वोकल कॉर्ड्स को क्या करना, इस टाइट और लूज करना। ठीक है, उस वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करने का काम कौन करता है, मसल्स करती है। ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात ध्यान से देखो, वोकल कॉर्ड्स जब क्या हो जाएगी, टाइट होगी। जब वोकल कॉर्ड टाइट होगी तो हमारी वॉइस कैसी हो जाएगी, थिन, पतली आवाज आएगी हमारे गले से। जब क्या है, वोकल कॉर्ड्स टाइट हो जाएगी। ठीक है, जब वोकल कॉर्ड लूज होगी, जब वोकल कॉर्ड लूज होगी तो हमारी वॉइस क्या है, थिक हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी आवाज। ठीक है, क्लियर है, नो डाउन कर लो इसको। ठीक है,